बिहार सरकार को 21,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार से नहीं मिलने पर राजनीतिक बवाल शुरू हो गया है। कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान ने कहा है कि बीजेपी के लोगों को बताना चाहिए, एनडीए के लोगों को बताना चाहिए कि बिहार की हकमारी क्यों हो रही है, बिहार के लोगों का पैसा केंद्र सरकार क्यों नहीं दे रही है। झूठ और प्रोपेगेंडे से भरा हुआ स्टेटमेंट है भारत सरकार का। जब यहां पर असेंबली में नो कॉन्फिडेंस मोशन चल रहा था तो मैं चीख चीख के ये बात कह रहा था कि आपको भारत सरकार से कुछ मिलेगा नहीं, विशेष राज्य का दर्जा भी नहीं मिला और विशेष पैकेज का जिसका अनाउंसमेंट हुआ उसका बंदरबाट किस तरह से हुआ जो 2019 में अनाउंसमेंट हुआ था उसका मैंने आंकड़े वाइज प्रस्तुत किया आप लोग के सामने, मीडिया के सामने। अब आहिस्ते आहिस्ते ये खबर आने लगा। अच्छा, उसके पहले 16 महीने की सरकार में जब बजट पेश किया गया था तो इसी महागठबंधन में जो लोग शामिल थे, विजय चौधरी जी शामिल थे, विजेंद्र यादव जी थे, श्रवण कुमार जी थे, हेल्थ मिनिस्टर में तेजस्वी यादव जी थे, सब लोगों ने जब बजट पेश किया था तो ये कहा था कि लेटर आफ्टर लेटर हम लोग केंद्र को लिखते हैं, पैसा बचा रहता है, हेल्थ का पैसा, सर्व शिक्षा अभियान का पैसा, रोड सड़क का पैसा, मनरेगा का पैसा, इंदिरा आवास योजना का पैसा, सब केंद्र लेकर के रखे हुए, देती नहीं। और 16 महीने और जब सरकार हो गए तो हमने यही पूछा था क्या इसका मतलब कि पैसे तो आने लगेंगे। देखिए, रिपोर्ट तो सरकार के ही हमेशा पक्ष में आती है, अखबार भी सरकार के पक्ष में ही लिबादा उड़ा के लिखते हैं, लेकिन अब कितना बर्दाश्त करेंगे। अखबार की खबर आ गई, 21,000 करोड़ रुपया 3 साल में नहीं मिला। फाइनेंस मिनिस्टर थे विजय बाबू, इनको मैं समझता हूं पढ़े लिखे आदमी हैं, उन्होंने कहा था कि केंद्र से हम लोग को पैसा नहीं मिलता है, केंद्र की सहायता नहीं मिलती। अब क्या हुआ? इसलिए अंडा गठबंधन कंफ्यूजन से गुजर रहा है। बिहार की जनता के साथ कोई मोहब्बत प्रेम केंद्र सरकार को नहीं है। इस अंडा गठबंधन को इन सब पे संज्ञान लेना चाहिए। बिहार को जनता दल यू को संज्ञान लेना चाहिए। जो लोग इस सरकार में शामिल है खाली माल मलिदा के लिए है कि जनता की सेवा के लिए है, बताएं, उनको बताना पड़ेगा कितना पैसा बिहार को मिलना चाहिए था, कितना बकाया है, क्यों नहीं मिल रहा है, क्या बिहार की सरकार का यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं पहुंच पा रहा है, क्या कारण है। अगर नहीं पहुंच पा रहा है तो इसका मतलब है कि आपका गवर्नेंस फेल है। विभिन्न जगहों पर काम रुका हुआ है, सड़क का काम रुका हुआ है, हेल्थ सेक्टर का काम रुका हुआ है, शिक्षा सेक्टर का काम रुका हुआ है, मनरेगा का काम रुका हुआ है। क्यों रुका हुआ है? बिहार की जनता क्यों पिसेगी? तनख्वाहें नहीं मिल रही है, पेंशन 400 रुपया तो पेंशन मिलता है यहाँ के बूढ़ों को, ज़ईफ लोगों को, ओल्ड एज पेंशन का पैसा रुका हुआ है, अंत्योष्टि का पैसा रुका हुआ है। जिला जिला में जाइए जब हम लोग जाते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? इकबाल खत्म हो गया इस सरकार का। बिहार सरकार को 21,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार से नहीं मिलने पर राजनीतिक बवाल शुरू हो गया है। कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान ने कहा है कि बीजेपी के लोगों को बताना चाहिए, एनडीए के लोगों को बताना चाहिए कि बिहार की हकमारी क्यों हो रही है, बिहार के लोगों का पैसा केंद्र सरकार क्यों नहीं दे रही है। झूठ और प्रोपेगेंडे से भरा हुआ स्टेटमेंट है भारत सरकार का। जब यहां पर असेंबली में नो कॉन्फिडेंस मोशन चल रहा था तो मैं चीख चीख के ये बात कह रहा था कि आपको भारत सरकार से कुछ मिलेगा नहीं, विशेष राज्य का दर्जा भी नहीं मिला और विशेष पैकेज का जिसका अनाउंसमेंट हुआ उसका बंदरबाट किस तरह से हुआ जो 2019 में अनाउंसमेंट हुआ था उसका मैंने आंकड़े वाइज प्रस्तुत किया आप लोग के सामने, मीडिया के सामने। अब आहिस्ते आहिस्ते ये खबर आने लगा। अच्छा, उसके पहले 16 महीने की सरकार में जब बजट पेश किया गया था तो इसी महागठबंधन में जो लोग शामिल थे, विजय चौधरी जी शामिल थे, विजेंद्र यादव जी थे, श्रवण कुमार जी थे, हेल्थ मिनिस्टर में तेजस्वी यादव जी थे, सब लोगों ने जब बजट पेश किया था तो ये कहा था कि लेटर आफ्टर लेटर हम लोग केंद्र को लिखते हैं, पैसा बचा रहता है, हेल्थ का पैसा, सर्व शिक्षा अभियान का पैसा, रोड सड़क का पैसा, मनरेगा का पैसा, इंदिरा आवास योजना का पैसा, सब केंद्र लेकर के रखे हुए, देती नहीं। और 16 महीने और जब सरकार हो गए तो हमने यही पूछा था क्या इसका मतलब कि पैसे तो आने लगेंगे। देखिए, रिपोर्ट तो सरकार के ही हमेशा पक्ष में आती है, अखबार भी सरकार के पक्ष में ही लिबादा उड़ा के लिखते हैं, लेकिन अब कितना बर्दाश्त करेंगे।
अखबार की खबर आ गई, 21,000 करोड़ रुपया 3 साल में नहीं मिला। फाइनेंस मिनिस्टर थे विजय बाबू, इनको मैं समझता हूं पढ़े लिखे आदमी हैं। उन्होंने कहा था कि केंद्र से हम लोग को पैसा नहीं मिलता है, केंद्र की सहायता नहीं मिलती। अब क्या हुआ? इसलिए अंडा गठबंधन कंफ्यूजन से गुजर रहा है। बिहार की जनता के साथ कोई मोहब्बत प्रेम केंद्र सरकार को नहीं है। इस अंडा गठबंधन को इन सब पे संज्ञान लेना चाहिए। बिहार को जनता दल यू को संज्ञान लेना चाहिए। जो लोग इस सरकार में शामिल है खाली माल मलिदा के लिए है, कि जनता की सेवा के लिए है, बताएं। उनको बताना पड़ेगा कितना पैसा बिहार को मिलना चाहिए था, कितना बकाया है, क्यों नहीं मिल रहा है। क्या बिहार की सरकार का यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं पहुंच पा रहा है? क्या कारण है? अगर नहीं पहुंच पा रहा है तो इसका मतलब है कि आपका गवर्नेंस फेल है। विभिन्न जगहों पर काम रुका हुआ है, सड़क का काम रुका हुआ है, हेल्थ सेक्टर का काम रुका हुआ है, शिक्षा सेक्टर का काम रुका हुआ है, मनरेगा का काम रुका हुआ है। क्यों रुका हुआ है? बिहार की जनता क्यों पिसेगी? तनख्वाहें नहीं मिल रही है। पेंशन 400 रुपया तो पेंशन मिलता है यहाँ के बूढ़ों को, ज़ईफ लोगों को। ओल्ड एज पेंशन का पैसा रुका हुआ है, अंत्योष्टि का पैसा रुका हुआ है। जिला जिला में जाइए जब हम लोग जाते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? इकबाल खत्म हो गया इस सरकार का। बिहार सरकार को 21,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार से नहीं मिलने पर राजनीतिक बवाल शुरू हो गया है। कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान ने कहा है कि बीजेपी के लोगों को बताना चाहिए, एनडीए के लोगों को बताना चाहिए कि बिहार की हकमारी क्यों हो रही है, बिहार के लोगों का पैसा केंद्र सरकार क्यों नहीं दे रही है। झूठ और प्रोपेगेंडे से भरा हुआ स्टेटमेंट है भारत सरकार का। जब यहां पर असेंबली में नो कॉन्फिडेंस मोशन चल रहा था तो मैं चीख चीख के ये बात कह रहा था कि आपको भारत सरकार से कुछ मिलेगा नहीं, विशेष राज्य का दर्जा भी नहीं मिला, और विशेष पैकेज का जिसका अनाउंसमेंट हुआ उसका बंदरबाट किस तरह से हुआ, जो 2019 में अनाउंसमेंट हुआ था, उसका मैंने आंकड़े वाइज प्रस्तुत किया आप लोग के सामने, मीडिया के सामने। अब आहिस्ते आहिस्ते ये खबर आने लगा। अच्छा, उसके पहले 16 महीने की सरकार में जब बजट पेश किया गया था तो इसी महागठबंधन में जो लोग शामिल थे, विजय चौधरी जी शामिल थे, विजेंद्र यादव जी थे, श्रवण कुमार जी थे, हेल्थ मिनिस्टर में तेजस्वी यादव जी थे। सब लोगों ने जब बजट पेश किया था तो ये कहा था कि लेटर आफ्टर लेटर हम लोग केंद्र को लिखते हैं, पैसा बचा रहता है, हेल्थ का पैसा, सर्व शिक्षा अभियान का पैसा, रोड सड़क का पैसा, मनरेगा का पैसा, इंदिरा आवास योजना का पैसा, सब केंद्र लेकर के रखे हुए, देती नहीं। और 16 महीने और जब सरकार हो गए तो हमने यही पूछा था क्या इसका मतलब कि पैसे तो आने लगेंगे। देखिए, रिपोर्ट तो सरकार के ही हमेशा पक्ष में आती है, अखबार भी सरकार के पक्ष में ही लिबादा उड़ा के लिखते हैं, लेकिन अब कितना बर्दाश्त करेंगे। अखबार की खबर आ गई, 21,000 करोड़ रुपया 3 साल में नहीं मिला। फाइनेंस मिनिस्टर थे विजय बाबू, इनको मैं समझता हूं पढ़े लिखे आदमी हैं। उन्होंने कहा था कि केंद्र से हम लोग को पैसा नहीं मिलता है, केंद्र की सहायता नहीं मिलती। अब क्या हुआ? इसलिए अंडा गठबंधन कंफ्यूजन से गुजर रहा है। बिहार की जनता के साथ कोई मोहब्बत प्रेम केंद्र सरकार को नहीं है। इस अंडा गठबंधन को इन सब पे संज्ञान लेना चाहिए। बिहार को जनता दल यू को संज्ञान लेना चाहिए। जो लोग इस सरकार में शामिल है खाली माल मलिदा के लिए है, कि जनता की सेवा के लिए है, बताएं। उनको बताना पड़ेगा कितना पैसा बिहार को मिलना चाहिए था, कितना बकाया है, क्यों नहीं मिल रहा है। क्या बिहार की सरकार का यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं पहुंच पा रहा है? क्या कारण है? अगर नहीं पहुंच पा रहा है तो इसका मतलब है कि आपका गवर्नेंस फेल है। विभिन्न जगहों पर काम रुका हुआ है, सड़क का काम रुका हुआ है, हेल्थ सेक्टर का काम रुका हुआ है, शिक्षा सेक्टर का काम रुका हुआ है, मनरेगा का काम रुका हुआ है। क्यों रुका हुआ है? बिहार की जनता क्यों पिसेगी? तनख्वाहें नहीं मिल रही है। पेंशन 400 रुपया तो पेंशन मिलता है यहाँ के बूढ़ों को, ज़ईफ लोगों को। ओल्ड एज पेंशन का पैसा रुका हुआ है, अंत्योष्टि का पैसा रुका हुआ है। जिला जिला में जाइए जब हम लोग जाते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? इकबाल खत्म हो गया इस सरकार।